अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं दोबारा से एक नई क्लास में। तो जी आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट को किस तरह से 3D शेप में ला सकते हैं, किस तरह से हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको 3D शेप दे सकते हैं। ये जो 3D शेप्स में टेक्स्ट होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और काम में लाए जा सकते हैं डिमांड्स के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे 3 किस्म के टेक्स्ट पर हम देखेंगे कि 3D शेप इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यानी कि किस किस्म के टेक्स्ट पर 3D शेप इस्तेमाल होगा, किस पर नहीं होगा, ये आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल टेक्स्ट एक लफ्ज लिखते हैं जो कि उर्दू में लिख लेते हैं मोहम्मद। एक लफ्ज लिख लेते हैं जो कि है जी मोहम्मद। एड टू इसको करते हैं डिजाइन। ये एड टू डिजाइन हो गया है। ये देखें ऐड टू ये डिजाइन हो गया है। अब यहाँ पर ये जो प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन पे जाएंगे और नीचे आ रहा है कन्वर्ट टू शेप। एक तो कन्वर्ट टू शेप ये आ रहा है और दूसरा इसको जब सिलेक्ट किया है तो नीचे ये ऑप्शन आ रहा है रेस्टर। ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, रेस्टर और कन्वर्ट टू शेप, यानी कि इसको हम 3D टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो टेक्स्ट रेस्टर यानी कि उसको सिलेक्ट करने के बाद रेस्टर ऑप्शन ओपन हो जाए वो 3D टेक्स्ट में तब्दील किया जा सकता है, और जिस टेक्स्ट का रेस्टर ऑप्शन ना आए वो टेक्स्ट तब्दील नहीं किया जा सकता 3D शेप्स में। अब एड न्यू पे जाते हैं, PNG इमेजेस पे जाते हैं। PNG से भी एक टेक्स्ट लेते हैं जो कि मोहम्मद ही ले लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद लफ्ज लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मोहम्मद नाम बहुत ज्यादा लिखे हुए आ जाएंगे। कोई सा भी एक हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इधर इसको करके देखते हैं। इसका जो प्लस का आइकन है यहाँ पर हम इसको करके देखते हैं। देखें जी, इसके इस ऑप्शन में कन्वर्ट टू शेप का ऑप्शन ही नहीं है, और जो इसके नीचे टास्क बार ओपन हुई है उसमें रेस्टर का ऑप्शन नहीं आया, यानी कि इसमें हम इसको 3D में तब्दील नहीं कर सकते। इसका सिर्फ कलर तब्दील कर सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर सकते हैं, हम इसमें सिर्फ ये तब्दीली कर सकते हैं। हम इसमें 3D का एडिशन नहीं कर सकते। ये देखिए, रिमूव कलर, फिल्टर लगा सकते हैं, बोज, फीदर, इरेजर, स्टाइल्स हम इसमें कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया था, ये देखिए नीचे एडिट का ऑप्शन आया था, फोंट का, कलर्स का, सारे ऑप्शन खुल गए थे, यानी कि जैसा चाहे मर्जी बना लें और इसको कन्वर्ट टू शेप कर लें। ये था हमारे पास PNG इमेजेस और टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पेशल टेक्स्ट। कि स्पेशल टेक्स्ट से लिए गए जो लफ्ज हैं, क्या ये सबसे पहला लफ्ज ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम। जो स्पेशल टेक्स्ट से लिए गए लफ्ज हैं, क्या उनके ऊपर भी काम करता है, रेस्टर बनती हैं वो या नहीं बनती। तो हम प्लस के ओपन पे उसके आइकन पे जाएंगे। ये डायरेक्ट कन्वर्ट टू 3D आ रहा है, लेकिन इसका यहाँ पर रेस्टर ऑप्शन भी ओपन हो रहा है, तो यानी कि इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कुछ मोबाइल्स होंगे ऐसे कि जिनमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि PNG इमेजेस को हम नहीं कर सकते 3D में कन्वर्ट। तो ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह के टेक्स्ट को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही होता है कि हम लिखे गए टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करें। तो इसको क्या है, हम हाइड कर देते हैं, और अब हम जो हमारा टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, इसको हम 3D में कन्वर्ट करके देखते हैं कि 3D के ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऊपर इसलिए क्या कर रहे हैं क्योंकि इस पे फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको करेंगे जी कन्वर्ट टू शेप। ठीक है, इसको हमने शेप पे कन्वर्ट किया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ताकि ये नजर आए स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे ये हमें नजर आए। उसके बाद है जी यहाँ पर कन्वर्ट टू शेप करेंगे, तो यहाँ नीचे भी कन्वर्ट टू शेप, रैप शेप और इसके सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं ये नीचे से ऊपर कॉपी, रैप शेप, स्प्लिट पाथ और कन्वर्ट टू 3D वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। और ये देखें 3D जो होता है वो मतलब ये कि थोड़ा सा उसमें ऐसे उभार और 3D इफेक्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, अब 3D जो था, ये हमने टेक्स्ट को जो है वो 3D कर लिया है। ये देखें, ये घूमता नजर आ रहा है, ये देखें, आप देख रहे हैं इसको 3D किस तरह
देखिए अब ये ना 3D में आ चुका, हम इसको ऐसे चेंज करके देख सकते हैं, कैसे भी हम इसको खड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। ज्योमेट्री, इसमें एक ऑप्शन है ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री में इसकी हमें क्या नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री में हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है डेप्थ। डेप्थ का मतलब है इसकी चौड़ाई, यानी कि ये जो यहाँ से टेक्स्ट की चौड़ाई नजर आ रही है ना, आपको यहाँ से करके दिखाते हैं, आपको ये ऐसे नजर आएगी ये चौड़ाई। ठीक है, अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये देखें ये चौड़ाई में बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया इस तरफ से, ये ऊपर से ये यानी कि ये जो इसमें इस हिस्से में चौड़ाई चौड़ा हुआ है ये हिस्सा, ये आपने देखा है, यानी कि यहाँ हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको जितना चाहें चौड़ा कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फिक्स होल्स। फिक्स होल्स मतलब के फिक्स होल्स का मतलब ये होता है कि हमारे होल्स मतलब के कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनमें होल्स होते हैं, यानी कि आइन का होल, स्वाद का होल, त्वा का होल, इस तरह से जो होल्स होते हैं ना लफ्जों में, उनको फिक्स करना। क्योंकि जहां लफ्जों में होल होते हैं उनके ऊपर 3D अप्लाई नहीं होता, इसलिए इन होल्स को क्या करना होता है, सेट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बीवेल। ये देखें बीवेल का ऑप्शन है हमारे पास, ये भी इस तरह से बीवेल लग गया है, तो ये थोड़ा सा हमें ये यहाँ इसकी मोटाई में चौड़ाई में थोड़ा सा हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, बीवेल थिकनेस कितनी है, बीवेल का साइज हमें क्या रखना है, ये ऊपर आउटलाइन सी नजर आई है बीवेल आपको, ये ऊपर ये देखें यहाँ पर नजर आई होगी बीवेल ऑफसेट, इसके सेगमेंट्स, इसको अनेबल कर देते हैं, ये हमें नहीं लगाना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी मटेरियल। मटेरियल में फॉन्ट और शाइननेस, यानी ये देखें शाइन देख रहे हैं आप, ये देखें ये इस तरह से शाइन कर रहा है। इस तरह इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको सारे कलर्स लगे हुए नजर आए। अब कलर है फ्रंट का, रेयर का और लाइट। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। अगर तो आप शेडिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि जब हमारा जो टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर अगर वो घूमता है, राउंड करता है, तो वो शेडिंग में नजर आए, तो आपको तीनों कलर डिफरेंट चूज करने हैं। अगर आप चाह रहे हो कि एक ही कलर में नजर आए, तो आपने तीनों को एक ही कलर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर करके देखते हैं। इसका जो फ्रंट कलर है उसको येलो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो इसका रेयर कलर है उसको पिंक कर लेते हैं, और जो लाइट है वो पिंक ही रहे। तो जो फ्रंट और रेयर होते हैं ना, ये कह ले तकरीबन एक जैसे होते हैं, इनका शेड आता है। ठीक है, इनका क्या होता है, सामने शेड जाहिर हो रहा होता है, ये नीचे से ज्यादा बेहतर पता चलेगा। ये देखें ये पिंक सिलेक्ट किया हुआ है, ये पिंक के शेड आ रहे हैं, और ये देखें ये येलो के शेड इस तरफ को आ रहे हैं, और ये देखें ये शेड्स हमारे जो होते हैं इधर उधर सेट हो जाते हैं। ये देखें ग्रीन के साथ मिक्स करके येलो के शेड आ रहे हैं, ये यहाँ पर हमें यहाँ से शेड्स आ रहे हैं, यहाँ से पिंक के शेड्स आ रहे हैं, यानी कि जो कलर्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं उसके हमें शेड्स आते हैं। फ्रंट पे अब हम कलर कर लेते हैं ब्लू सिलेक्ट, यानी कि जो कलर हमें रखना होगा इधर भी ब्लू कर लेते हैं और लाइट को व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, जो कलर रखना होगा उसको हम रख के काम कर सकते हैं। ये यहाँ से मटेरियल में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। नॉर्मल रखना चाहें तो नॉर्मल साइज भी हो सकता है। स्टैंडर्ड इसमें मिक्स हो जाएंगे कलर्स। कैसे कलर्स को हमें मिक्स करना है, मिक्स 1, मिक्स 2, मिक्स। ये देखें शाइननेस में देखते हैं, शाइननेस में क्या है। अब शाइननेस जो है उसका कलर जो है ऑरेंज कलर सिलेक्ट है। ये शाइननेस ये इधर इधर हल्की फुल्की सी नजर आएगी यहाँ पर। तो ये देखें। अच्छा, इसके ये ऑप्शंस हैं और आगे है रैंडम स्टाइल। रैंडम स्टाइल का मतलब ये है कि
कोई सा भी आ जाएगा, इसका कलर चेंज करेंगे और कैसा भी हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आपने इसमें कोई भी एडिटिंग करनी है, कैसे भी इसके रंग रखने, कैसा भी स्टाइल रखना है, तो पहले करना है। ऐड टू डिजाइन हो गया तो ये एक इमेज बन जाएगी और फिर इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकेगी, बिल्कुल टेबल वाले की तरह। यानी कि जब हमने टेबल में पहले सारी एडिटिंग कर ली, उसको फिर ऐड टू डिजाइन किया तो वो एक इमेज बन गई, उसमें तब्दीली दोबारा से कोई चेंज नहीं हो सकता। इस तरह से ये भी ऐसा ही है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी और जब हमने इसको ऐड टू डिजाइन कर लिया। अच्छा, ज्योमेट्री के हमने ऑप्शंस देखे हैं और मटेरियल हमने देख लिया। ये देखें, ये थोड़ा सा ना बाद में ऑफसेट, ये देखें ये किस तरह से हो गया था। ये देखें ये इन चीजों के लिए है, ये सेगमेंट वगैरह। जब आप अपने हाथ से इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो तब आप बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, और आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरह से काम कर रहा है और हमारी मर्जी के मुताबिक काम कैसे इसको सेट करना है, कैसे इसकी कलरिंग सेट करनी है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो जी, आज की क्लास जो हमारा 3D टेक्स्ट पे थी, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।